तो आज अपना एक पेमेंट एनालिसिस का एक रिवीजन सेशन है। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक जिसका नाम है लोड फैक्टर कैलकुलेशन। तो लोड फैक्टर कैलकुलेशन कैसे वर्कआउट करते हैं आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके रीसेंट क्वेश्चन पेपर का। दिस इज फ्रॉम द पेपर समर सॉरी विंटर 2023। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है विंटर 2023 का, विंटर या फिर समर का। ठीक है, 2023 का पेपर है ये, आरटीएमए का। क्या लिखा है? एस्टिमेट द लोड फैक्टर। आपको एक रिजिड पेमेंट के लिए लोड फैक्टर वर्कआउट करना है एट ऑल द रीजन्स। रीजन्स मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था कि अ, आपके सीमेंट कंक्रीट रोड में कॉर्नर, इंटीरियर, एज, ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं जहां पे आपको लोड फैक्टर निकालना पड़ता है। ऑफ अ रनवे कंक्रीट पेमेंट ऑफ 300 mm थिकनेस। तो यहाँ पे आपको थिकनेस दिया हुआ है जिसको कि हम एच बोलते हैं, थिकनेस ऑफ पेमेंट। ये कितना दिया रूपाली? 300 mm अंडर ESWL मतलब इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड। मतलब P दिया हुआ है कितना, 12,000 kg का, एट 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर। जो टायर का प्रेशर है, टायर का प्रेशर कितना है? 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। अज्यूम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30। आपको M30 कंक्रीट ग्रेड अज्यूम करना है। के फॉर द सबग्रेड, के की वैल्यू कितनी है? 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे निकालना है लोड फैक्टर। सबसे पहले आप लोग इसका डेटा कॉपी कर लो। ध्यान रखना ये जो लोड फैक्टर है कैलकुलेशन, इसके दो केसेस है। जब टायर प्रेशर 7.5 से, सॉरी 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से छोटा हो, या टायर प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से बड़ा हो। तो ये वाला जो केस है ये बहुत बार पूछ चुका है आपके एग्जाम में। जब टायर का प्रेशर 8.5 है मतलब 7 kg पर सेंटीमीटर के ऊपर है, विच इज केस नंबर 2। ये आपका केस नंबर 2 है। तो इसमें फॉर्मूले थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इसमें, तो ये देखते हैं। सर यस। चालू कर सकते क्या सर पहले से थोड़ा? सो ये जो कंसेप्ट है ये है लोड फैक्टर कैलकुलेशन, जो कि हम लोग रिवीजन कर रिवाइज कर रहे हैं वापस से। क्या लिखा है? एस्टिमेट द लोड फैक्टर एट ऑल द रीजन्स ऑफ अ रनवे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट है। एक कंक्रीट पेवमेंट के लिए आपको लोड फैक्टर निकालना है अलग अलग रीजन्स पे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, कॉर्नर, दूसरा इंटीरियर, तीसरा एज। ये तीन इंपॉर्टेंट लोकेशंस होती है जहां पे आपको लोड फैक्टर निकालना पड़ता है। पेवमेंट का थिकनेस 300 mm दिया हुआ है। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कितना है? 12,000 kg का। एंड टायर प्रेशर कितना है? 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का। ध्यान रखना यहाँ पे 8.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हाईलाइट कर लो, बिकॉज ये प्रेशर 7 के ऊपर है, मतलब ये केस नंबर 2 है। ठीक है, M30 कॉन्क्रीट है, के का वैल्यू है, के फॉर सबग्रेड सॉइल कितना है? 7.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो व्हेन द टायर प्रेशर इज मोर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल केस। आपको याद होगा, इट इज कॉल्ड एज एलिप्टिकल केस। और जब टायर प्रेशर 7 से कम होता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर शेप केस। चलिए स्लाइड चेंज करूं, आपने कॉपी कर लिया डेटा? यस सर। चलो, सबसे पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, हम लोग पहले निकालेंगे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका सबसे पहला स्टेप है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल लोड
टोटल लोड अपॉन टायर प्रेशर, या लोड अपॉन टायर प्रेशर इज नथिंग बट योर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आपका लोड कितना है? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड है P 12,000 kg का, तो दिस इज 12,000 kg अपॉन टायर प्रेशर कितना है? 8.5 है, दिस इज 8.5। यहां से आप लोग एरिया निकाल लो। हाउ मच? 1411.76. 11.76. 1411.76 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो दिस इज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको जैसा कि पता है, ये है केस नंबर 2 जिसमें टायर का प्रेशर 7 से ऊपर है। तब आप इसमें से एलिप्टिकल केस लेंगे। एलिप्टिकल केस में एरिया का फॉर्मूला क्या था? दूसरा वाला 0.523 एल का स्क्वायर। ये एरिया निकालने का फॉर्मूला है एलिप्स के लिए। एरिया है 1411.76 इक्वल टू 0.523 एल का स्क्वायर। यहां से आप लोग एल निकाल लो। यहाँ पे हम लोग एल को बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। तो टेल मी द वैल्यू ऑफ एल। एल कितना रहा? 51.95. दिस इज कमिंग आउट टू बी 51.95 सेंटीमीटर। ये आ रहा है आपका एल का वैल्यू। तो एल को याद रखना मेजर एक्सिस बोलते हैं। इसके बाद हम निकालेंगे इसका माइनर एक्सिस, जिसको कि हम बी बोलते हैं। माइनर एक्सिस ऑफ एलिप्स वो कितना होता है? 0.6 एल होता है, जैसे कि हमने इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड में पढ़ा था। तो बी क्या हो जाएगा? 0.6। एल कितना है तुषार? 51.95। चलिए यहाँ से बी आप निकाल लीजिए फटाफट। 31.17. कितना रहा? 31.17. 31.17 सेंटीमीटर। चलो आप लोग इतना कॉपी कर लो फटाफट। इधर बंद कर। यहाँ तक क्लियर है सबको? अयान, तुषार? सर ये 0.523 एल स्क्वायर फार्मूला है ना? जैसे एलिप्टिकल का फॉर्मूला है। एल को बोलते हैं मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, बी को बोलते हैं माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ठीक है। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हर बार मैक्सिमम टाइम पूछता ही है। और याद रखना केस जो पूछता है ना, वो मैक्सिमम टाइप मोर देन 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ही पूछता है। मैं आपको दोनों करा दूंगा, पर मोर देन 7 kg वाला इंपॉर्टेंट है। बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, 3-4 बार आ चुका है। चलिए आगे बढ़े।
पलटो बेटा। अब लोड फैक्टर निकालने में एक छोटा सा टर्म यूज होता है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल ए। क्या बोलते हैं? स्मॉल ए। इसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। ध्यान देना, जैसे हमने इसमें टायर को एलिप्टिकल अज्यूम किया है तो टायर का शेप ऐसा बनेगा, जैसे एलिप्स का शेप है ऐसा वाला, जिसमें ये आपका मेजर एक्सिस बनेगा एल, ये आपका माइनर एक्सिस बनेगा बी। तो इसका आधा करूंगा मैं, मतलब विड्थ का आधा, ये बनेगा स्मॉल ए। तो स्मॉल ए क्या होगा? बी का आधा बनेगा। बी कितना है अपना? 31.17। उसका हाफ कर दो रूपाली। 15.58. ये आता है 15.58 सेंटीमीटर। तो बस आपको प्रॉपर स्टेप्स याद रखने हैं। तुषार, सबसे पहले एरिया निकाला, एरिया आया 1411। हमने फिर डिसाइड किया कि ये एलिप्टिकल है कि सर्कुलर है। तो जब जब टायर प्रेशर 7 के ऊपर रहेगा तो समझ लेना वो एलिप्टिकल वाला केस है। एरिया का फॉर्मूला है एलिप्टिकल के लिए 0.523 एल का स्क्वायर। यहाँ पे एल को बोलते हैं मेजर एक्सिस, वो निकला 51.95। फिर निकालेंगे माइनर एक्सिस 0.6 एल लेके, एंड देन निकालेंगे रेडियस स्मॉल ए, दैट इज b/2। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप 2 क्या था? सॉरी, स्टेप स्टेप 1 में ही एक और चीज निकालनी है। एक फैक्टर था एन। एन होता है एल माइनस बी। एन वॉज एल माइनस बी। एल कितना है बेटा आपका? 51.95 माइनस 31.17। यहाँ से एन निकाल लो। 20.78. 20.78, ये आएगा सेंटीमीटर। जस्ट आपको इस क्वेश्चन में स्टेप्स को फॉलो करना है, ठीक है? अब आएंगे स्टेप नंबर 2 पे। व्हाट वाज द स्टेप नंबर 2 रूपाली? इट वाज Modulus of elasticity of concrete. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट का मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद होगा, 57,000 अंडर रूट क्या था एफसी के। याद रखना, ये 57,000 को मैंने ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है एफसी के। तुषार, कंक्रीट का ग्रेड कौन सा बेटा? थर्टी. M30 है। तो यहाँ पे आप 30 पुट करना और यहाँ से ईसी निकाल लेना। जो भी आंसर आएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आएगा। सॉरी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में नहीं, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 312.20 into 10 to the power 3. हाउ मच? 312.20 20. 10 पावर 3। चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलो डन, आगे बढ़े। तुषार लिख लिया? हाँ ओके। स्टेप नंबर 3 क्या था? रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। नेक्स्ट स्टेप इज रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। इसको हम बोलते हैं एल, स्मॉल एल बोलते हैं। स्मॉल एल का फॉर्मूला क्या था? ई सी एच का क्यूब 12 के 1 माइनस म्यू का स्क्वायर होल पावर 1/4। इट वाज होल पावर 1/4। अब ध्यान देना, मेरे को ई की वैल्यू बताओ रूपाली। थ्री वन टू पॉइंट
10⁻³ ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, करेक्ट तुषार? इट इज इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और एच का मतलब होता है स्लैब का थिकनेस। आपके स्लैब का थिकनेस कितना है तुषार? थिकनेस ऑफ पेमेंट कितना है? 300 मिलीमीटर। तो आपको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड कर लो, 10 से डिवाइड कर लो, ये बन जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, एच को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ये अगर नहीं करोगे तो एल गलत आएगा। एल गलत निकला है तो बाकी के नीचे के स्टेप्स पूरे गलत आएंगे। यहाँ ध्यान देना, 30 का होल क्यूब 12। के की वैल्यू बताओ रूपाली। 7.5. 7.5 ब्रैकेट 1 माइनस म्यू। पॉइजन रेशो दिया गया क्वेश्चन में, चेक करो। पॉइजन रेशो क्वेश्चन में दिया गया, नहीं दिया? नहीं दिया है तो आप पॉइजन रेशो म्यू को अजूम कर सकते हो, 0.15 ले लो कंक्रीट के लिए, ऐसा अजूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। होल पावर 1/4, यहाँ से आप एल निकाल लो। एल विल बी इन सेंटीमीटर। कितना रहा वैल्यू? 98.93. इट इज 98.93 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब फोर्थ स्टेप में, स्टेप नंबर 4। हम निकालेंगे फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। वी विल कैलकुलेट द फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, मतलब आपके रिजिड पेमेंट का बेंडिंग स्ट्रेंथ कितना है उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, वो निकालेंगे। इसको हम बोलते हैं आर। ये होता है 1/5 ऑफ एफ सी के। ये क्या होता है? 1/5 ऑफ एफ सी के होता है। 1/5 ऑफ एफ सी के कितना है आपका? आपका एफ सी के है 30, याद है? M30 है ना आपका कंक्रीट, आपका कंक्रीट है M30। याद रखना, याद, मेरे को आर की वैल्यू मेरे को केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालनी है। और अगर मैं एफ सी के की वैल्यू 30 पुट करूंगा 30, तो आंसर आएगा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। मेरे को चाहिए केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो मैं इसको 30 पुट नहीं करूंगा, यहाँ पे इसको 300 पुट करूंगा। ये 300 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, इसीलिए यहाँ से आप आर निकालो कितना है। 60. रिपीट हाँ बेटा तुषार। करेंगे, रिपीट कर दो ना सर, हाँ, केजी का। यस यस, M30 कंक्रीट बोला उसने। M30 बोलते हैं ना, तो हम लोग बोलते हैं कि एफ सी के की वैल्यू 30 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। पर मैंने जो पूरा कैलकुलेशन किया है ना, जैसे मैंने, आप देखे होंगे, मैंने ई की वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाली है। तो आपको एफ सी के को भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, ताकि आपका आर भी केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाए। तो आप क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो एफ सी के को, मतलब 30 के बदले 300 लिख दो, तो ये ऑटोमेटिकली आर की वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, सर वो एफसी के रूट अंडर में आप 30 लिए ना? हाँ उसका भी रीजन बताता हूँ मैं। जब मैंने ई निकाला था ना, तो मैंने एफ सी के को 30 लिया था न्यूटन पर एम स्क्वायर में। पर मैंने ये फॉर्मूले में ऑलरेडी यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया हूँ। इसका ओरिजिनल फॉर्मूला 5700 है, हमने 57,000 कर लिया है, तो हमने यहाँ पे पहले ही 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसीलिए मैंने इसके अंदर 10 से मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि ऑलरेडी 10 से मल्टीप्लाई बाहर किया हुआ है। समझा तुषार? ओके सर। यस, तो ये इसमें गलती नहीं करना।
दिस इज 60 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पांचवा स्टेप है अभी, मोमेंट मोमेंट mu। फॉर्मूला है आर एच स्क्वायर बाय 6। फॉर्मूला क्या है? आर एच स्क्वायर बाय 6। आर है 60, थिकनेस कितना है? 30 का स्क्वायर बाय 6। निकालो कितना था? 9000। दिस इज 9000। ये आएगा केजी सेंटीमीटर में, क्योंकि ये मोमेंट है। तो आपका जो मोमेंट आ गया, दिस इज 9000 केजी सेंटीमीटर। इसको डाल दो आप ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे लोड फैक्टर। लोड फैक्टर के फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। वो थोड़े फॉर्मूले थोड़े से हार्ड है, बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस। सर 9000 है तो 9 into 10 to the power 3 तो एक 9 सेकंड। kg आएगा ना? हाँ बेटा, 9 kg पर सेंटीमीटर आएगा कि 9000? आपका आंसर कितना है? 9000 पर इंटू 10 to the power 3 करेंगे तो kg। नहीं, क्यों करेंगे 10/3 kg? आपने आर को केजी पर सेंटीमीटर कर लिया था ना। अपना आंसर कितना रहा बेटा? 9000 आ रहा ना। हाँ। बस मैंने आर की वैल्यू केजी पर सेंटीमीटर कर पुट की थी ना, तो मेरा आंसर डायरेक्टली केजी सेंटीमीटर आ जाएगा। उसमें कोई 10 से मल्टीपल नहीं करना पड़ता। बस अभी लास्ट स्टेप है अपनी। तुषार, यहाँ तक क्लियर आपको? हाँ सर। चलो स्लाइड चेंज करूँ। रूपाली, हाँ। चलो सिक्स केस। छठा स्टेप लिखो, अल्टीमेट लोड कैलकुलेशन। अल्टीमेट लोड कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम निकालेंगे कॉर्नर पे। कहाँ निकालेंगे? कॉर्नर पे। सी, कॉर्नर पे अल्टीमेट लोड निकालने का जो फॉर्मूला है, मैं कॉपी कर रहा हूं। पी यू एट कॉर्नर, वो फॉर्मूला है 4 mu अपॉन 1 माइनस ए बाय 3l ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.8 इंटू स्मॉल n mu अपॉन 1 माइनस स्मॉल a बाय 2। ये है अल्टीमेट लोड निकालने का फॉर्मूला कॉर्नर पे, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करेंगे। mu कितना है? व्हाट इज mu? इट इज 9000। 1 माइनस स्मॉल a कितना है? 15.58 अपॉन 3। l कितना है? रूपाली, 51.95। 51.95 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.8। व्हाट इज स्मॉल n? 20.78। 20.78। व्हाट इज मोमेंट? 9000। स्मॉल a कितना? 15.58 होल डिवाइड बाय 2। So this is the formula to calculate the ultimate load at the corner. कितना आंसर?
102.95 into 10 to the power 3. 102.95 10 पावर 3। ठीक है, आया सबका आंसर? आया? सर या ज्यादा आ रहा। मैं क्रॉस चेक करूँगा एक बार। रूपाली, जरूरत है क्रॉस चेक करने की? 89.57 आ रहा है। ठीक है, मैं चेक करता हूँ, रुक जाओ। एट्टी 89.57। एक मिनट चेक करता हूँ मैं। 51.95। कितना रहा? 89.57 सितारा। यस सर 89.57। करेक्ट, ये करेक्ट है। 89.57 करेक्ट। 89.576। केजी। ठीक है, 10 पावर 3 आ रहा। ठीक है, चलो अभी पीरियड कौन आ गया। अब एक काम करो, यहाँ पे इसका लोड फैक्टर निकाल लो। लोड फैक्टर, ये पहले मैं निकाल रहा हूँ कॉर्नर का। लोड फैक्टर एट कॉर्नर। लोड फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या था, बोलिए रूपाली? सो लोड फैक्टर इक्वल टू जितना आपने अल्टीमेट लोड कॉर्नर पे निकाला उसको टोटल लोड पी से डिवाइड कर लो। ठीक है, बोलो कॉर्नर का अल्टीमेट लोड कितना है? 89.57। 9.576 10 पावर 3 अपॉन लोड कितना है? इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड कितना है? 12,000 है। हाँ कौन करो 12,000, यहाँ से लोड फैक्टर निकाल लो। 7.46। या था 7.46। ठीक है, अब मैं अल्टीमेट लोड निकालूंगा पहले। नेक्स्ट इस पे इंटीरियर पे निकालूंगा अभी। बी है एट इंटीरियर। यूनिट केजी। नहीं नहीं, लोड फैक्टर इट हैज नो यूनिट, बिकॉज ऊपर में भी केजी है, नीचे में भी केजी है, वो कट जाएगा। नेक्स्ट अभी इंटीरियर पे निकालो अल्टीमेट लोड, पी यू एट इंटीरियर। इसका फॉर्मूला क्या था? इट वाज 4 पाई mu अपॉन 1 माइनस a बाय 3l ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.8 इंटू n इंटू mu अपॉन 1 माइनस a बाय 2। सो 4 पाई mu कितना? 9000। 9,000 अपॉन 1 माइनस स्मॉल a कितना? 15.58। 15.58 अपॉन 3l कितना? 51.95। 51.95 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1.8 n कितना? 20.78। हाँ 20.78। 20.78 1 माइनस स्मॉल a कितना? 15.58। अपॉन 2 करो, इसका आंसर निकालो। ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है तुषार, तो इसको छोड़ना नहीं बेटा। 175.23। तो अल्टीमेट लोड इंटीरियर पे कितना है? 175.10 23। पावर 3 यानी केजी में। इसका लोड फैक्टर निकाल लो।
कहेंगे पी यू इंटीरियर अपॉन पी, तो 175.23 10⁻³ अपॉन 12,000 ना, यहाँ से आप लोड फैक्टर निकाल दो, यहाँ एट 14.60 हाँ 14.60 यार 14.60, ठीक है। अब एक लास्ट पोजीशन पे निकालना है, वो पोजीशन क्या थी, कॉर्नर हो गया, इंटीरियर हो गया, अब क्या बचा, एज एट एज, एज हाँ एज पे निकालना है, तो लोड एट एज निकाल लो। व्हाट वाज द फॉर्मूला रूपाली, डू यू रिमेम्बर, 4 + पाई mu अपॉन कितना है, 1 - 2a/3l वेरी गुड, 2a/3l माइनस हाउ मच, 1.8। 1.8 Nmu upon 1 - a/2। अगर आप फॉर्मूले को प्रॉपरली नोटिस करोगे ना, तो ये जो सेकंड टर्म है 1.8 Nmu सब जगह पे सेम है, यहाँ पर भी सेम था, तो आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलो पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, ये लिखो पहले, फिर मैं पुट करता हूँ वैल्यू। आप लोग तब तक आंसर निकाल लो लोड फैक्टर का और लोड का। चलिए बी यू एट एज निकाल लो, क्या था, 4 + पाई इंटू एमयू कितना, 9,000, 1 माइनस 2a/3l, स्मॉल ए कितना, 15.58, 3 स्मॉल एल कितना बेटा, 51.95 51.95 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कितना माइनस 1.8 एन, एन कितना 20.78 20.78 इंटू एमयू कितना 9,000, 9,000 1 माइनस कितना a/2 ना, 1 में हाँ 15.5/2, यहाँ से लोड एट एज निकाल लो, 129.91 129.91 10⁻³ 10 kg kg में, इसका लोड फैक्टर निकाल लो अभी, लोड फैक्टर एट एज क्या पी यू 10.82 एज बाय पी 29.91 10⁻³ अपॉन लोड कितना रहा, 12,000 हम्म, 10.82 दिस इज 10.82, ठीक है। यहाँ पे अपना क्वेश्चन पूरा खत्म हुआ है, मैं इसमें एक एडिशनल स्टेप करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में वो एडिशनल स्टेप पूछ सकता है, ठीक है। वो बोल सकता है कि उसके यील्ड पैटर्न्स ड्रॉ करो, मतलब वो जो लोड है उसका इफेक्ट कहाँ तक क्या है, उसका जो पैटर्न है वो आपको ड्रॉ करना है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है उसमें ऐड होके, तो इस ये लिख के मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ, ताकि क्वेश्चन पूरा हो जाएगा फिर। पूछे क्या सर अभी तक? अभी नहीं पूछा है, बट वो पूछता है, ये वाले क्वेश्चन में नहीं पूछा है वो, छोटा सा स्टेप है वो ऐड कर लेते हैं। सर एग्जाम में कभी पूछा है क्या? हाँ हाँ पूछा है पूछा है। सर ये लोड एज का कोई ये नहीं रहेगा, यूनिट वगैरह, डायरेक्ट नंबर लिखना है? डायरेक्ट नंबर लिखना है, यस, लोड फैक्टर है ना, फैक्टर हैज नो यूनिट।
अब लास्ट स्टेप है, एडिशनल स्टेप है, इस क्वेश्चन में बोला नहीं है पर अपन एग्जाम में आ सकता है, मतलब पूछा है बहुत बार। स्टेप नंबर कौन सा है? 7। सिंपल सा स्टेप है, लिखो पोजीशन ऑफ यील्ड लाइन, पोजीशन ऑफ यील्ड लाइन। पहला अपना पोजीशन क्या था? एट कॉर्नर था ना, एट कॉर्नर। तो याद रखना उसका जो यील्ड लाइन का पोजीशन होता है उसके एक्स की वैल्यू होती है 2.7 एल। व्हाट इज एल तुषार? एल क्या था चेक करो। 51.95। इट वाज 51.95। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 140.26। 140.26 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक यील्ड लाइन शो कर देना कि इसका इफेक्ट यहाँ तक रहेगा, ये रहेगा एक्स का वैल्यू। ये कॉर्नर पोजीशन है, मतलब उतने एरिया में आपका जो लोडिंग है कॉर्नर पे वो क्रिटिकल रहने वाली है। नेक्स्ट पोर्शन क्या था रूपाली? इंटीरियर। एट इंटीरियर। इंटीरियर में याद रखना एक्स की वैल्यू होती है 3.9 एल। एल कितना है? 51.95। निकाल लो एक्स की वैल्यू। सर हाँ सर इसमें आप दो एल निकालते ना, एक रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टेटस वाला एल है और एक मेजर एक्सिस वाला एल है। नहीं नहीं, आपको रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस लेना है। हाँ ना, ये तो भी गलत है सर, अरे यार ये shit। गलत हो गया। स्मॉल, अरे वही तो यार, स्मॉल एल की वैल्यू 98.93 हाँ, है। हर जगह बताइए हमको। 267.11। एक सेकंड को, आपने पूरा गलत बता दिया, रुको भी, बहुत सारी गलती होगी यहाँ पर। याद रखो, सुनो, सब लोग गलती कर दी आप लोगों ने। ये एल की वैल्यू ही यूज करनी है हर जगह पे। आपने यहाँ पर भी एल की वैल्यू गलत बताई मेरे को वाली। यहाँ पे एल वाला है रेडियस ऑफ हाँ रिलेटिव नाइनटी एट हाँ, पॉइंट वही नाइन तो मुझे। हाँ मैं यहाँ पे करेक्शन कर रहा हूँ, तुषार करेक्शन कर लो बेटा। 98.93। ये कैपिटल एल जो निकाला मैंने, ये जो एल निकाला मेजर एक्सिस, इसका काम अभी कहीं नहीं है, ठीक है। क्रिटिकल लोड में हमको स्मॉल एल ही यूज करना है, मैंने यहाँ पे गलती से कैपिटल लिख दिया था। करेक्शन कर लेने वाले, आंसर चेंज होगा अभी। हाँ सर, ठीक है ना। तो ये आंसर गलत है आपका, ठीक है रूपाली, एक बार चेक कर लेना। हाँ सर। ये भी आंसर गलत जाएगा अभी। तुषार करेक्शन समझा गया? हाँ सर। स्मॉल एल है, स्मॉल एल। स्मॉल एल कितना रूपाली? 98.93। 98 कौन है सर? हाँ वही। चलो एक काम करो, आंसर निकाल लो फटाफट, प्रॉपर्ली करेक्ट कर लो फटाफट, जल्दी करो। हर जगह पे आपको स्मॉल एल यूज करना है। सर पहला है 87.57। फर्स्ट कौन वाला? बी कॉर्नर। हाँ ठीक है, अभी 87.57 अपॉन 12,000 कर लो, लोड फैक्टर चेंज करो। रूपल आप इंटीरियर का निकालो फटाफट। सर, इंटीरियर है 168.93। 168.93। 93। ओके, रिवर्स करेक्शन, जहाँ पे आपको कैपिटल एल था वहां पे स्मॉल एल है, ठीक है। लेंथ ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस था वो। एच पे निकालो बेटा, ये भी स्मॉल एल है। और सर एच पे है 121.93। 38। 121.38। 38। ओके।
ठीक है, लोड फैक्टर बताओ फटाफट अभी। हाँ सर, एच पे आ रहा है 10.11। 10.11। अभी इंटीरियर बताओ कितना रहा, चेंज करके। 14.07। 14.07। लास्ट बताओ कॉर्नर पे। 7.2। 7.2। ठीक है, सबको गलती समझी, कहाँ गलती कर रहे थे हम लोग? आपको हर जगह पे स्मॉल एल लेना है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। कहाँ पर? अल्टीमेट लोड कैलकुलेशन में। ठीक है, गलती मत करना एग्जाम में। और जब यील्ड लाइन की पोजीशन निकालेंगे तो भी आपको स्मॉल एल यूज करना है। इसका आंसर बताओ रूपाली, इंटीरियर वाले का। इसका फिगर ऐसा बनेगा। सर यहाँ पे 51.95 ही लेना है क्या? नहीं सॉरी, एल लेना, नहीं एल। यहाँ पे एल लेना, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस हर जगह पे। चलो 267.111 पहला कॉर्नर। वाला हाँ, स्मॉल एल क्या? 267, व्हाट वाज? 98.93। बोलिए आंसर कितना? 267.111। ठीक है, और इंटीरियर पे निकाल लो। 385.82। सेंटीमीटर। लास्ट क्या था? एड, एज। एज के लिए तो एक्स की वैल्यू 2.9 एल। यहाँ से एक्स निकालो कितना? 286.89। 26.89 सेंटीमीटर। ठीक है, लिखो उसको फटाफट। फिगर ड्रॉ कर लो। ये है एक्स। ठीक है, तो ये तीन फिगर और ये इसके कैलकुलेशंस करने कंपलसरी है अगर आपको पूछा तो, पोजीशन ऑफ ये लाइन का। ठीक है, सो दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्टीमेट, सॉरी, दिस वाज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लोड फैक्टर कैलकुलेशन। हमने देखा कि लोड फैक्टर कैलकुलेशन कैसे करना है जब टायर प्रेशर 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे हम लोग। लिखिए सब लोग ने। सर डायग्राम बनाना है क्या? यस यस, ड्रॉ करना है। अब हम एक क्वेश्चन रिवाइज करेंगे बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। ये क्वेश्चन 14 मार्क्स के लिए एक्सपेक्टेड है। ठीक है, जो हमने क्लास में किया था। लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। अभी डिजाइन जो हमने किया था रिजिड पेमेंट का, उसका क्वेश्चन पूछने का तरीका और ये क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। इसमें आपको इनडायरेक्टली डिजाइन करना है, और नेक्स्ट जो हमने क्लास में किया था उसमें हम लोग डायरेक्टली डिजाइन किए थे।
ये क्वेश्चन में ऐसा बोला है, चेक द एडिक्वेसी ऑफ रिजिड पेमेंट फ्रॉम द आईआरसी क्राइटेरिया। मतलब रिजिड पेमेंट एडिक्वेट है कि नहीं है या फिर सेफ है कि नहीं है, वो आपको चेक करना है एंड आपको बताना है कि वो सेफ है कि अनसेफ है। तो एक एक करके मैं डेटा कॉपी कर रहा हूँ अभी। सबसे पहला क्या लिखा है, स्लैब थिकनेस, इसको हम बोलते हैं एच। स्लैब थिकनेस स्मॉल एच कितना दिया, 150 mm विच इज 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ई ऑफ कंक्रीट, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट आपको दिया हुआ है, तो मतलब आपको क्वेश्चन में निकालना नहीं पड़ेगा। कितना दिया तुषार, 3 इंटू 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशो अगर नहीं दिया है तो 0.15 बाई डिफॉल्ट अज्यूम कर लेना, म्यू बोलते हैं इसको, 0.15। सबको आवाज आ रही है, चेक करो। हाँ सर। थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, इसको बोलते हैं अल्फा। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन कितना, 10 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, इसको हम क्या नाम देते हैं, रूपाली चेक करो। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट, इसको हम बोलते हैं आर। क्या नाम देते हैं, आर नाम देते हैं। आर की वैल्यू कितनी है, 48 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, ध्यान रखना, एंटीसिपेटेड थर्मल ग्रेडियंट अक्रॉस द स्लैब। थर्मल ग्रेडियंट मतलब टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है पर सेंटीमीटर के हिसाब से। कितना दिया है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। इसका नाम है थर्मल ग्रेडियंट। थर्मल ग्रेडियंट कितना दिया है, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। उसके बाद के ऑफ सबग्रेड कितना दिया हुआ है, मतलब मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन 6.5 दिया है, रूपाली। हाँ। नेक्स्ट, सी एक्स सी वाई, जो आपको टेम्परेचर स्ट्रेसेस निकालने में काम आता है, वो आपको डायरेक्टली दिया वहां पर 0.82 एंड 0.45, 0.82 एंड 0.45। एंड लास्ट है टायर प्रेशर। टायर प्रेशर कितना दिया, वो 4.5 kg। ये दिया है 4.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हील लोड भी दिया है। व्हील लोड कहाँ दिया है? हाँ, व्हील लोड दिया है, पी लोड कितना दिया बेटा, 3000। ओके। तो जो स्टेप हम लोगों ने डिजाइन के वक्त यूज की थी, सेम टू सेम स्टेप्स आपको फॉलो करनी है एंड आखिरी में सेफ्टी चेक करनी है कि वो सेफ है कि अनसेफ है। अगर सेफ है तो सेफ बोलना, अनसेफ है तो अनसेफ बोल देना, ठीक है। चलिए, लिखा तुषार, हाँ सर। चलो सबसे पहला स्टेप बताओ रूपाली। ट्रायल थिकनेस। नहीं, इसमें ट्रायल थिकनेस मत निकालना, क्योंकि आपको यहाँ पे थिकनेस दी हुई है, स्लैब की थिकनेस आपको दी हुई है ना, तो ट्रायल थिकनेस मत निकालना। सेकंड स्टेप बताओ। एरिया ऑफ कांटेक्ट। यस, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हम डायरेक्टली निकालेंगे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। समझा गया तुषार, हमने ट्रायल थिकनेस क्यों नहीं निकाला, क्योंकि यहाँ पे स्लैब का थिकनेस दिया हुआ है, अपने को चेक करना है कि ये स्लैब का थिकनेस बरोबर है कि नहीं बरोबर है। ओके। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, चलो एरिया का फॉर्मूला क्या था, लोड अपॉन टायर प्रेशर। लोड कितना है बेटा, 3000 का लोड है, और टायर प्रेशर कितना है, 4.5 है। यहाँ से एरिया निकाल लो, 666.66। 666.66 सेंटीमीटर स्क्वायर है इसका एरिया। यहाँ से इसका रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट निकाल लो, एरिया बराबर, इसमें सर्कल लेना हमेशा, पाई ए का स्क्वायर, ये है
एरिया निकालने का फॉर्मूला सर्कुलर व्हील के लिए, तो 666.66 बराबर पाई, यहाँ से आप ए निकाल लो। ए को बोलते हैं रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट। स्मॉल ए कितना होता? फोर्टीन 14.56 56 सेंटीमीटर। चलो स्मॉल निकला। अब स्टेप नंबर 2 क्या था? मॉडुलस ऑफ इलास्टिक। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे आपको ई की वैल्यू डायरेक्टली दी हुई है। क्या दी हुई है बताओ तुषार? ईसी कितना दिया हुआ है? 3 into 10 to the power kg per centimeter. 3 into 10⁵ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड स्टेप, लेंथ ऑफ क्या था? रिलेटिव स्टिफनेस एल। लेंथ ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एल का फॉर्मूला क्या था? EC H का क्यूब बाय 12 के 1 माइनस म्यू का स्क्वायर होल पावर 1/4। यहाँ से आप लोग स्मॉल एल निकाल लो। EC है 3 10⁵ H कितना है? H मतलब स्लैब थिकनेस कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। 15। तो 15 का होल क्यूब करना। के कितना रूपाली चेक करो। 6.5। और म्यू कितना 0.15 है ना, हम्म उसका होल स्क्वायर। यहाँ से एल निकाल लो। स्मॉल एल बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। सॉरी लेंथ नहीं, रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस बोलते हैं। इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। कितना रहा? सिक्सटी 60.36। आंसर क्रॉस चेक करा सबके। 60.36 सेंटीमीटर, गलती नहीं करना। चलो फोर्थ स्टेप, इफेक्टिव क्या था रूपाली? नेक्स्ट स्टेप क्या था? इफेक्टिव रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट बी। बी बोलते हैं ना उसको। इसमें चेक था ना, याद है? अगर ए की वैल्यू छोटी है किससे, चेक करो 1 पॉइंट क्या था? इफ ए इज लेस देन 1.724 H। चेक द फॉर्मूला। हाँ सर, 1.724 H। हाँ, अपना ए कितना है? 14.56 सेंटीमीटर है। एंड 1.724 H कितना है? 15 है। ये कितना का? 1.724 H निकालो। वो आता है 25.86 ना। तो जब अब आपकी ए की वैल्यू से छोटी आ रही है, व्हेन ए इज लेस देन 1.724 H, तब बी का फॉर्मूला बताओ क्या था? अंडर रूट
बोलिए B 1.6 a square plus h square minus 0.675 h. माइनस बाहर है 0.675 h। चलो पुट करेंगे B निकाल लेंगे। 1.6 a कितना रूपाली 14.56 का स्क्वायर, स्मॉल h कितना है 15 का स्क्वायर माइनस 0.675, स्मॉल h है 15। यहां से आप लोग B निकाल लो। थर्टीन पॉइंट सिक्स टू सर। कितना 13.62। 13। सर एक बार पीछे वाला step बताओ। चलोगे सर ये स्टेप बताओ ना। effective radius। इफेक्टिव रेडियस ऑफ कांटेक्ट कैसे निकाला, उसको बी बोलते हैं हम लोग। हम लोग चेक करते हैं कि ए की वैल्यू 1.724 h से छोटी है क्या। एक बार अपना माइक म्यूट करना। हाँ ठीक है। 1.724 h से छोटी है क्या वो चेक करना। अगर छोटी है तो बी का ये फॉर्मूला है अंडर रूट 1.6 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 0.675 h। यहाँ पुट के यहाँ से बी निकाल लिया। ठीक है, चलो इसके बाद का स्टेप बताओ रूपाली। स्टेप नंबर 5, Wheel load stress calculation. व्हील लोड स्ट्रेस कैलकुलेशन। यहाँ पे अपने को दो क्रिटिकल पोजीशन आपको मैंने बताया था। पहला था कॉर्नर, बोलो एट कॉर्नर। क्या था फॉर्मूला कॉर्नर पे, रूपाली बताओ। 3p by h square. एक मिनट, पी सिग्मा सी बोलेंगे इसको। 3p बाय एच स्क्वायर ब्रैकेट 1 minus ए रूट 2 बाय एल पावर 1.2. ब्रैकेट क्लोज। चलो यहाँ से पी कितना बताओ। ये कॉर्नर पे व्हील लोड निकालने का फॉर्मूला है। पी कितना है 3000. 3000 बाय 15 का स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल है कितना, जल्दी बोलिए। 14.56 6. रूट 2 अपॉन एल कितना है दूसरा 60.36. 60.36 ब्रैकेट क्लोज पावर 1.2 है एंड ब्रैकेट क्लोज। यहां से पी सिग्मा सी निकाल लो।
पी सिग्मा सी कितना रहा? 39.9 कितना रहा? 30 सर 95 मेरा 28.99 आ रहा है। एक मिनट मैं चेक करता हूँ। 3 इंटू 3000 बाय 15 का स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 14.56 इंटू रूट 2 60.36 पावर 0.2 सर 28.99 आ रहा है। 28.99 मतलब इसको आप 29 पकड़ सकते हो सीधा 28.9 आता तो सर दिस इज हाँ 29 केजी 28.99 पर क्या है ना सेंटीमीटर करेगा kg/cm। यस करेक्ट। अब आप निकालो एज पे एट एज एज के लिए इसका फॉर्मूला बड़ा था क्या था पी सिग्मा एज व्हाट वाज द फॉर्मूला बताओ 0.529 by h square. 0.529 बाय एच का स्क्वायर 1 plus 0.5 mu p 1 प्लस 0.54 है कि 5 है ओनली mu 5 mu 0.54 का आयन चेक करो mu है 54 है क्या 54 सर के बाद म्यू म्यू है। है क्या? सर 5 है बस 0.5। ठीक है आगे बढ़ो 4 पी पी सर पी है पहले लोड है यहाँ पे लोड है पी इंटू पी। हाँ फिर ब्रैकेट ब्रैकेट बोलो आगे बोलो 4 log 10 4 log बेस 10 4 log 10 आगे बोलो L by V ब्रैकेट एल बाय बी ब्रैकेट क्लोज L by V प्लस log 10 log 10 हाँ बी V हाँ माइनस माइनस 0.405 405। इतना ही फॉर्मूला ऊपर चेक करो एक बार हाँ सर सही है। ठीक है वर्कआउट करो चलो पुट करेंगे 0.529 बाय एच कितना है 15 का होल स्क्वायर 1 प्लस 0.5 म्यू कितना है 0.15 लोड कितना है 3000 4 log बेस 10 स्मॉल एल बताओ बी बताओ कितना स्मॉल l 60.36 और बी कितना 13.62 13.62 प्लस log बेस 10 बी कितना 13.62 माइनस 0.405 इसका आंसर निकाल लो पी सिग्मा ई का निकालो आंसर
कितना आंसर? प्रॉपर्ली ब्रैकेट अप्लाई करना। टेल मी द आंसर। पॉइंट फाइव सर 25.13। 25 चेक करो। हाँ करेक्ट है। सो ये हमने निकाला व्हील लोड स्ट्रेस कैलकुलेशन, ठीक है, एट कॉर्नर एंड एट एज। इसके बाद क्या निकालना है? Stress due to temperature. स्ट्रेस ड्यू टू टेम्परेचर। बोलिए, सबसे पहला फॉर्मूला किसका निकालना है आपको बताइए। एट इंटीरियर ना, उससे पहले आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट दिया ना रूपाली, व्हाट इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट? डेल्टा टी कितना दिया? 0.5 degree. 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंटीमीटर। पर सेंटीमीटर दिया है किसके लिए? स्लैब थिकनेस के लिए, तो इंटू 15 कर दो, तो यहां से आपका टोटल टेम्परेचर मिल जाएगा। टोटल टेम्परेचर टी मिल जाएगा 0.5 इंटू 15 स्लैब थिकनेस से मल्टीप्लाई करना, कितना है? 7.5 आएगा ना। सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए अब निकालना कहां पर? एट इंटीरियर। इंटीरियर पे टी सिग्मा इंटीरियर, पहले एक्स का निकालेंगे। फॉर्मूला क्या था रूपाली बताओ? ईसी अल्फा टी बाय 2 bracket 1 minus mu square. ब्रैकेट क्लोज Cx सी plus एक्स प्लस म्यू सी वाई, into C1. तो टी सिग्मा आई एक्स निकालो। ईसी कितना है बताओ? बोलो रूपाली, ईसी कितना है? 3 into 10 to the power 5. अल्फा कितना है? 10 into 10 to the power minus 6. टी कितना है? 7.5 डिग्री सेंटीग्रेड। सी एक्स और सी वाई आपको दिया है क्वेश्चन में, बताओ। Cx 0.82, Cy 0.45. म्यू है 0.15 और सी वाई कितना है? 0.45. तो यहाँ से टी सिग्मा आई एक्स निकाल दो। क्या वैल्यू तो सब बताओ जल्दी। सर माइनस में ये आ रहा क्या? 637.02। गलत है, 10 माइनस 3। गलत है, गलत है। 3 10 पावर 5 इंटू 10 10 पावर
-6 7.5 by 2 ब्रैकेट 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर 10.21 कितना रहा 10.21 केजी पर हाँ सर सही है। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालो टी सिग्मा इंटीरियर फॉर वाई डायरेक्शन। क्या रहेगा फॉर्मूला रूपाली? EC अल्फा टी बाय 2 1 माइनस म्यू स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? CY प्लस म्यू 6 था ना, चेक करो। टी है 7.5 1 माइनस 0.15 का स्क्वायर। व्हाट इज CY? 0.45 प्लस 0.15 इंटू CX कितना है? 0.82। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टी सिग्मा वाई। निकालो फटाफट, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। 6.59। पक्का? चेक करो एक बार। प्लीज क्रॉस चेक। ये ए पे ए निकाला इंटीरियर। अब सेकंड क्रिटिकल पोजीशन क्या थी? एज थी ना इसके लिए, एज। तो टी सिग्मा एज पहले निकालेंगे एक्स के लिए। इसका फॉर्मूला क्या था बताओ? EC अल्फा टी बाय 2 इंटू क्या था? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर एज? into CX इंटू CX। EC है 3 10 की पावर 5, अल्फा कितना 10 10 पावर माइनस 6, टेम्परेचर है 7.5 होल डिवाइड बाय 2 इंटू CX कितना 0.82। जल्दी बताओ कितना रहा? रूपाली 9.22 या था 9.22 एक्स के लिए। अभी टी सिग्मा निकालो एच पे वाई के लिए। फॉर्मूला सेम है, ई अल्फा टी बाय 2 इंटू क्या रहेगा यहाँ पे? CY 3 10 की पावर 5, टी है 7.5 बाय 2, CY कितना? 45 0.45 0.45। इसका आंसर बताओ रूपाली। 5.06 5.06 5.06 06 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम करो, दोनों एजेस में से बड़ी वाली वैल्यू उठाओ। टी सिग्मा एज एक्स और वाई में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 9.22 है ना। चूजिंग मैक्सिमम, मैक्सिमम स्ट्रेस उठाए यहाँ से, ठीक है। टी सिग्मा एज वाले में से सेम चीज करो इंटीरियर वाले के लिए। इंटीरियर वाले में बड़ा वाला स्ट्रेस कौन सा? एक्स और वाई में से 10.2 है ना रूपाली, हाँ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम चूज किया हम लोगों ने, ठीक है। लास्ट चेक क्या था?
स्टेप नंबर 6 के बाद 7 फ्रिक्शनल स्टेप। स्ट्रेस। हाँ, फ्रिक्शनल स्ट्रेस निकालो। फ्रिक्शनल स्ट्रेस क्या बोलते हैं उसको? एफ बोलते हैं ना, एफ सिग्मा। बताओ फॉर्मूला। गामा सी इंटू एल डैश इंटू एफ बाय क्या था? 2 into 10 to the power 4। 2 × 10⁴। गामा सी चेक करो, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट दिया है क्या? मेरे ख्याल से नहीं दिया ना क्वेश्चन में। तो 2400 नहीं दिया, तो 2400 kg/m³ अजूम कर लो। एल डैश मतलब होता है स्पेसिंग ऑफ कंट्रैक्शन जॉइंट। कितना अजूम करने के लिए बोला था मैंने क्लास में? चेक करो। 4.5। यस, 4.5। और एफ को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सबग्रिड। वो वैल्यू क्या थी? 1.5 अजूम करके बोला था। यहाँ से एफ सिग्मा निकाल लो, kg/cm²। यहाँ से आप लोग एफ सिग्मा बताओ कितना है? 0.8। 0.81। 81। 81, ठीक है। लास्ट स्टेप है अप्लाई द चेक्स। अप्लाई चेक्स एज पर IRC। सबसे पहला चेक क्या था रूपाली? पी सिग्मा कहाँ निकालना पड़ता? एज प्लस टी सिग्मा ऑफ एज प्लस क्या था? फ्रिक्शनल F स्ट्रेस एफ। हाँ, इट शैल बी लेस देन R। आर। ध्यान देना, एज का व्हील लोड स्ट्रेस, एज का टेम्परेचर स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस, इन सब की वैल्यू ऐड करने के बाद आर से कमाने को ना। बोलो पी सिग्मा ई कितना है रुचर? पी सिग्मा ई कितना है? यहाँ निकाला 25.13 है। 25.13। अब टी सिग्मा एच कितना बेटा? 9.22 है। और फ्रिक्शनल स्ट्रेस है 0.81। निकालो कितना था? थर्टी 35.16। 35 और रूपाली आर की वैल्यू चेक करो कितनी है? 48। 48 है। तो याद रखना, ये 35.16 छोटा आ रहा 48 से। करेक्ट है आयन? आर मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट, वो 48 दिया है क्वेश्चन में। तो सेफ है कि अनसेफ है? चेक करो। सेफ है सर। सेफ। यस, ये पहला चेक पूरा हो गया। सेकंड चेक क्या था रूपाली? चेक करो। व्हील लोड स्ट्रेस एट द कॉर्नर शैल बी लेस देन इक्वल टू आर। व्हील लोड स्ट्रेस कॉर्नर पे कितना बताओ? कॉर्नर पे व्हील लोड स्ट्रेस कितना है? 29 है। 9। हाँ, तो 29 की वैल्यू आर कितना है? 48 kg/cm²। कम है उससे, ये भी सेफ आ रहा है। ठीक है। थर्ड बताओ क्या था? टेम्परेचर स्ट्रेस एट द इंटीरियर शैल बी लेस देन आर। टेम्परेचर स्ट्रेस कितना है इंटीरियर पे? चेक करो। 10.21। 10.21 है। तो 10.21 भी आर से छोटा है ना, 48 से छोटा है। ये भी सेफ आ रहा है। तीनों क्राइटेरिया चेक करने के बाद आपका हर एक चेक सेफ आ रहा है। मतलब आप बोल सकते हो द गिवन रिजिड पेवमेंट
द गिवन रिजिड पेमेंट, बोलो एडिक्वेट की इनएडिक्वेट? adequate, एडिक्वेट है, इज एडिक्वेट और सेफ इन डिजाइन, और सेफ इन डिजाइन। ठीक है, ये होगा इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है इस बार के एग्जाम के लिए। ठीक है।